लास्ट टाइम मैंने कुछ होमवर्क दिया था ना? होमवर्क हो गया है, उसमें कोई डाउट वगैरह है? एक्सरसाइज 1 का 30। थर्टी और 31, ठीक है, ये देख लेते हैं। थर्टी में देखो क्या दिया हुआ है, 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स डी एक्स, ऐसे दिया हुआ है। तो इसमें देखो आप क्या कर सकते हो, अगर रूट एक्स को आप अंदर ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा, रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स। अब ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये आ जाएगा रूट एक्स मतलब एक्स के पावर 1/2 dx, और इसको क्या करोगे, एक्स के पावर 1 है और एक्स के पावर 1/2 है, तो इसको क्या लिखोगे, एक्स के पावर 3/2 हो जाएगा। अब आगे आपको इसको इंटीग्रेट करना आता है, इसको इंटीग्रेट करना आता है, अब आगे सॉल्व कर लोगे। थर्टी वन देखो, 31 में है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन में एक्स के पावर 4 dx। तो आप इसको ऐसे लिख लो ना, ये जो डिनोमिनेटर है वो हर एक न्यूमरेटर के साथ एक एक बार ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यूब अपॉन में एक्स के पावर 4 प्लस, हाँ ब्रैकेट को ओपन भी कर देते हैं ना, प्लस हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स के पावर 4 dx प्लस सी अपॉन एक्स के पावर 4 dx। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए अपॉन में एक्स dx, बी अपॉन में एक्स स्क्वायर dx प्लस सी अपॉन में, इसको ऊपर कर लो ना, अब यहाँ एक्स स्क्वायर को भी ऊपर कर लो और ए बाहर करो, 1/x का इंटीग्रेशन पता है आपको, ए बाहर करोगे यहाँ आएगा 1/x dx, बी बाहर करोगे, ए बी सी सब कांस्टेंट है ना, ये हो जाएगा एक्स के पावर -2 dx, सी बाहर करोगे एक्स के पावर -4 dx। अब ये हर एक का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है आपको, कर लोगे इसको, हो जाएगा बच्चों। एक्सरसाइज 1 का 12, 12 तो शायद हम लोगों ने एक बार डिस्कस किया हुआ है, करण एक बार तो डिस्कस किया था ना ये एक्सरसाइज, या अच्छा मैंने बोला था शायद, बता के फॉर्मूला बता के बोला था कि तुम लोग अब कर लेना, कुछ ऐसा हुआ था ना। तो उसके बाद नहीं आया अभी आपको, चलो 12 बता देता हूँ। इसका क्या आया था डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, शायद ये आया था ना, 1/x log e बेस a, कुछ ऐसा आया था ना शायद फॉर्मूला, फॉर्मूला याद है सबको। क्रिस अगर कोई डाउट है तो आप एक बार वीडियो फिर से देख लो ना,
वीडियो फिर से देख लो, और उसमें कोई पार्ट में समझने में दिक्कत है तो वो पूछ लो, पूरा पूरा मत समझाने को बोलो। पहले ये करने दो, 12 करने दो, फिर देखता हूँ ना। ये फॉर्मूला ध्यान रखना ना, ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या है, बाहर लॉग फंक्शन है, लॉग फंक्शन के अंदर ये वाला फंक्शन है ना। तो जब डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या करूंगा, पहले ये बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट, बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा, जो अंदर होगा वो नीचे आ जाएगा, 1/x ना। और यहाँ पे बेस में 7 है, तो इधर क्या आ जाएगा, log e बेस 7। ये अभी हमने बाहर वाले फंक्शन को किया डिफरेंशिएट। अब अंदर वाले को करूंगा, अंदर वाले को करूंगा तो क्या होगा, x नीचे आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा log e बेस 7। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, ऊपर है log e अपॉन में log 7 ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना। और नीचे क्या है, log x अपॉन में log 7 ना, जो बेस में रहता है उसको आप ऐसे नीचे करके लिखते हो ना, 1/x। अब यहाँ पे log ये कट जाएगा, इसको नीचे ले आओगे तो ये हो जाएगा 1/x, ये वाला 1/x ना। ये log e था, सॉरी। तो अब देख लो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर आ रहा है, सी ऑप्शन आ जा रहा है ना। क्रिस, अनम्यूट करो जरा। कोई नहीं चिन्मय, अगर डाउट ही अभी तक डिस्कस कर रहा था, अगर हेलो कुछ सर। तो वीडियो देख लेना। हाँ क्रिस, देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या क्या होता है, जहाँ पे प्रोडक्ट रूल होता है वहां लगाते हैं ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट। हाँ सर। उसमें दो फंक्शन होते हैं, u और v। u और v क्या डिनोट कर रहे हैं, फंक्शन को डिनोट कर रहे हैं ना। हाँ सर। और ये फंक्शन में दो फंक्शन है, तो कोई एक को फर्स्ट बोलोगे, कोई एक को सेकंड बोलोगे ना। हाँ सर। फर्स्ट फंक्शन कैसे डिसाइड होता है, बता, एक रूल बताया था ना, फर्स्ट और सेकंड डिसाइड करने के लिए कौन सा रूल फॉलो करना है। हाँ सर, वो आपने लिखवाया था। अबे यार, लिखवाया था 4 बार, तूने अगर वीडियो देखा, एक बार पढ़ लिया तो भी वर्ड याद नहीं हुआ, कितना लंबा वर्ड था वो, आईलेट। अबे क्रिस क्या कर रहे हो तुम, आईलेट वर्ड था ना। हाँ सर। कौन सा वर्ड था, बोल एक बार। आइलेट। हाँ, याद रहेगा अब आगे से। हाँ सर। तो आईलेट में आई क्या रिप्रेजेंट करता है, बता। सर इंटीजर। अबे यार, क्या कर रहे हो क्रिस यार तुम। आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल क्या था, पढ़े हो सच में बताओ यार क्रिस, मुझे तो डाउट ही हो रहा है तुम पढ़े हो, एकदम अजीब सी बातें कर रहे हो। एल बताओ क्या होता है। सर लॉग। हाँ, लॉगरिथमिक फंक्शन है। ए क्या होता है,
सर वो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो सर। हाँ, अलजेब्रिक फंक्शन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये सब था। टी क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हाँ, साइन एक्स कॉस एक्स ये सब जो रहेंगे वो टी है। ई क्या है? सर ये याद नहीं एक्सपोनेंशियल है। फंक्शन, ई के पावर एक्स, ई इस टाइप का कुछ भी होगा, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। हाँ इनवर्स सर। मतलब साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ऐसा कुछ आएगा तो वो इनवर्स फंक्शन है। तो इसमें जो पहले आ जाएगा उसको फर्स्ट बोल दोगे ना। अगर मान लो आपको पास लॉग एक्स है और साथ में एक्स स्क्वायर है ना, लॉग एक्स और एक्स स्क्वायर है, तो पहले कौन आएगा? लॉग आएगा ना पहले, फिर एक्स स्क्वायर है, तो आप बोलोगे लॉग वाला फर्स्ट है, बाद वाला सेकेंड है। हाँ सर। अगर आपके पास ऐसे फंक्शन आ जाए एक्स लॉग एक्स डी एक्स ना, तो ये लॉग वाला फंक्शन फर्स्ट बोलोगे, क्योंकि उसमें एल पहले आता है, और एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये वाला जो है ए, ये सेकेंड फंक्शन है, क्योंकि ये बाद में आता है आइलेट में। हाँ सर। में कौन पहले आया कौन बाद में आया उससे डिसाइड होगा। फिर फॉर्मूला लगा दो, फर्स्ट फंक्शन को बाहर करो, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस साइन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बताओ? 1/x। हाँ, फिर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा? 1। एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं क्रिस, इंटीग्रेशन बताओ, इंटीग्रेशन। सर x²/2। हाँ, एक्स स्क्वायर बाई टू, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका इंटीग्रेशन, एक्स एक्स कट जाएगा, यहाँ पे लॉग ये एक्स है ना, लॉग एक्स बाहर है, केवल एक्स का इंटीग्रेशन अभी तुमने किया एक्स स्क्वायर बाई टू, यहाँ पे कितना आया? टू बाहर हो गया, अंदर केवल क्या बचा है? एक्स एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो फिर आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर समझा। बस हो गया ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट। ठीक है, हाँ सर। अब ऐसे ही और क्वेश्चन कराए, अब वो लास्ट वाले वीडियो में है वो देख लेना ना। देखो ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट है, ऐसा नहीं है कि जो भी इंटीग्रेशन आएंगे सब हो ही जाएंगे। इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता ना, आपको जो रूल्स बना के दिए हुए हैं उन पे फिट हुए तो हो जाएंगे, नहीं फिट हुए तो नहीं भी होंगे। ठीक है, समझो बच्चों। तो अभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछो ना, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस चुपचाप पढ़ते जाओ ना। इंटीग्रेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत कुछ पढ़ना है। अभी हम लोग कुछ टाइप के इंटीग्रेशन पढ़ेंगे जो जिससे अपना फिजिक्स में काम हो जाए ना, बाकी फिर मैथ में सर पढ़ाएंगे। तो देखो लास्ट टाइम हमने क्या देखा, हमने एक तो सिंपल इंटीग्रेशन देख लिया, जो फॉर्मूले बेस्ड सिंपल इंटीग्रेशन होता है ना। फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ना आज हम लोग देख रहे हैं अब इंटीग्रेशन करने का दूसरा तरीका है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो देखो जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि यहाँ कुछ सब्स्टिट्यूट करना है ना, सॉल्विंग के लिए हमें यहाँ कुछ सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसमें देखो क्या क्या तरीके होंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में। देखो जहां पे भी आपको इंटीग्रेशन के टाइम पे कभी भी एक कोई फंक्शन आ जाए और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ जाए, डिफरेंशिएशन को कैसे लिखते हो? डैश लगा के। अगर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ है मतलब आप उसके ऊपर डैश लगाते हो। अगर ये दोनों फंक्शन एक साथ आ जाए इंटीग्रेशन करने के टाइम पर, तो वहां पे आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगाओगे। एक साथ में कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा मल्टीप्लाइड फॉर्म में ही आए ना, या फिर दोनों का पावर वन हो। एफ एक्स का पावर कुछ भी हो सकता है, एफ एक्स के पावर में एन भी हो सकता है, और साथ में उसका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हमेशा डीएक्स के साथ आना चाहिए ना, ऐसे भी हो सकता है 1/f(x) के पावर n। लेकिन एफ एक्स
एफ डैश एक्स हमेशा डीएक्स के अगर साथ है ना, अगर इसमें से कोई भी सिचुएशन होगी तो वहां पे आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो। एफ एक्स और एफ डैश एक्स का मतलब समझो, एफ एक्स एफ डैश एक्स समझ लो ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स को आप एफ डैश एक्स लिखते हो ना। तो इनमें से कोई भी सिचुएशन होगी तो वहां पे आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगाओगे ना। इसमें हम लोग 2-3 तरीके देखेंगे, अभी हम टाइप 1 देख रहे हैं। तो अब देखो इसमें करना क्या रहेगा, जैसे मान लो आपको कहीं पे एफ एक्स की पावर एन और एफ डैश एक्स दिया है, इसको इंटीग्रेट करना है। थोड़ी देर तक पेशेंस से सब लोग सुनेंगे, जिसको नहीं भी समझ आएगा कोई टेंशन नहीं लेना, अभी थोड़ी देर में सब समझ आ जाएगा ना। बस सुनते रहो मैं क्या बोल रहा हूँ ना ध्यान से। तो कहीं पे भी अगर ऐसा है तो आप वहां पे क्या मान लोगे, एफ एक्स को जिसका डिफरेंशिएशन दिया, एफ डैश एक्स एफ एक्स का डिफरेंशिएशन है ना, जिसका डिफरेंशिएशन दिया होगा उसको कुछ टी मान लोगे ना, कुछ सपोज कर लोगे कि वो टी है। फिर दोनों साइड में एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे ना, ऐसे डिफरेंशिएट करोगे। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, उसको आप लिख दोगे एफ डैश एक्स, फिर डीएक्स को इधर ले आओ। तो अब देख लो जहां पर ये पूरा एफ डैश एक्स डीएक्स है वहां पे आप क्या लिख सकते हो, जहां पे एफ डैश एक्स डीएक्स है वहां हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, dt लिख सकते हैं ना। और जहां पे एफ एक्स है वहां क्या लिख सकते हैं, उसको हमने t माना है ना। तो ये पूरा प्रॉब्लम अब कैसा बन जाएगा, यहाँ जब t लिखोगे ना, जब यहाँ पे t लिखोगे तो ये t के पावर n होगा और ये पूरा टर्म dt बन जाएगा ना। तो ये सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा ना। फिर यहाँ पे आ जाएगा t के पावर n, एफ एक्स की जगह t लिखा है और ये पूरे टर्म को dt लिखा। तो अब तो ये सिंपल फॉर्मूला हो गया ना, जैसे x के पावर n dx होता है वैसे t के पावर n dt है। तो ये सॉल्व हो जाएगा। फिर t की वैल्यू डाल देना, t किसको माना है, एफ एक्स को, तो यहाँ t की वैल्यू डाल दो बाद में। अब देखो होपफुली थोड़ा समझ आ गया होगा, कुछ चीजें नहीं भी समझ आई हुई होंगी तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नोट कर लो, फिर अभी इस पे एग्जांपल्स कराता हूँ तो समझ आ जाएगा सब कुछ ना। नोट करो इसको। विनय यार तेरी मम्मा प्रवासी में है क्या? हाँ मेरी बेटी का एक्चुअल में वो फर्स्ट क्लास में पढ़ती है, उसका ग्रुप देखा मैंने, तो तेरा नंबर दिख रहा था तो मुझे लगा कि तेरी मम्मा है लग रहा है वहाँ। नोट करो बच्चों इसको। अब इस पे देखो एक प्रॉब्लम करते हैं। मान लो आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है,
tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, ये वाले को अगर आप एफ एक्स मानो तो ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा उसका, एफ डैश एक्स बन जाएगा ना। अगर हम tan x को एफ एक्स लें, tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, tan x का डिफरेंशिएशन बताओ बच्चों। सेक स्क्वायर एक्स, तो हमें देखो क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया है और साथ में उसका डिफरेंशिएशन दिया है ना, एफ डैश एक्स दिया है। तो यहाँ पे हमारा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा ना। और किसको टी मानोगे, एफ एक्स को या एफ डैश एक्स को, किसको टी मानेंगे, एफ एक्स को या एफ डैश एक्स को, एफ एक्स को। तो ये वाला पार्ट मतलब tan x को हम टी मान लेंगे। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि लेट tan x इज टी, फिर दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, डी बाई डी एक्स tan x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ये तो सॉल्व होगा नहीं, डी टी बाई डी एक्स तो ऐसे ही लिखा रहेगा। इसको आप फॉर्मूला लगा सकते हो, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, फिर dx को इधर ले आओ। ऐसे आ जाएगा। तो अब हमारा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, tan x को हमने क्या माना है t, और सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डी टी। तो ये टी डी टी आ गया, टी डी टी मतलब क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू प्लस टी, पावर में वन है ना, फिर टी की वैल्यू डाल दो, टी मतलब कितना था, tan एक्स था, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टी। ये आपका आंसर होगा। कुछ समझ आया बच्चों। नोट कर लो इसको। कौन सा वाला स्टेप बोल रहे हो, मनुजा इधर बोल रहे हो क्या। देखो अगर टी डी टी आ जाए, अगर मान लो आपके पास ये रहता एक्स डी एक्स, जैसे यहाँ एक्स है यहाँ एक्स है, वैसे यहाँ पे टी डी टी, टी का डिफरेंस इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, यहाँ क्या मतलब है, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन जिसका भी करोगे उसी के रिस्पेक्ट में करोगे ना, यहाँ अगर एक्स है तो यहाँ डी एक्स होना चाहिए, इधर टी है तो इधर डी टी होना चाहिए। तो जैसे यहाँ एक्स के पावर एन का करते हो वैसे टी के पावर एन का करोगे। टी के पावर एन का क्या करोगे, टी के पावर में वन ऐड करोगे और नए पावर से डिवाइड कर दोगे ना, जैसे एक्स के पावर वन होता तो करते थे। बस ये ध्यान रखना, अगर यहाँ एक्स है तो डी एक्स होना चाहिए, यहाँ टी है तो यहाँ डी टी होना चाहिए ना। फिर टी स्क्वायर बाई टू और टी की वैल्यू डाल दी, फिर यहाँ सबको देखो ये बात क्लियर है ना, कि अगर आप कभी x के पावर n का इंटीग्रेशन करते हो तो यहाँ dx होना चाहिए, ऐसे अगर t के पावर n है तो यहाँ dt होना चाहिए। कोई भी आ सकता है, मान लो z के पावर n है तो यहाँ dz होना चाहिए ना, जिसके पावर n है वही उसी का dx होना चाहिए, d होना चाहिए। तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो ना। ठीक है, ये नोट करने के बाद ये एक और प्रॉब्लम करो। ये करो सभी।
हाँ सही है तेज। आप लोग ट्राई करो, मैं 1 मिनट में आए। ठीक है, सबने कर लिया ना, सबको आइडिया लग गया ना क्या हो रहा है। ना फिर से हम यहाँ पे सोचेंगे कि tan x है ना, tan x है, उसके पावर में कुछ भी होगा चलेगा ना। और tan x का डिफरेंशिएशन दिया है, मतलब क्या है, f(x) के पावर n है और f डैश x है। तो हम किसको t मान लेंगे, जो हमारा f(x) है ना, हम लोग tan x को t मान लेंगे। तो हमारा ये f डैश x dx, ये हमारा dt बन जाएगा। तो हम लोग अब यहाँ पे लिख सकते हैं, लेट, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखो एक चीज यहाँ पे ये ध्यान रखो, इसको जल्दी करने के लिए ना, जल्दी करने के लिए हम जब भी सपोज करेंगे तो वहां पे हम ऐसे सोच सकते हैं कि जो x वाला साइड है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके dx मल्टीप्लाई कर दो, और जो भी t वाला साइड है उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके dt मल्टीप्लाई कर दो। है, यहाँ पे आप ऐसे भी सोच सकते हो तो थोड़ा फास्ट होगा। x वाले साइड मतलब tan x को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो कितना आएगा, सेक स्क्वायर x, और इधर dx मल्टीप्लाई कर दो। टी वाले साइड को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो कितना आएगा 1, और इधर डी टी मल्टीप्लाई करो। तो आप एक लाइन में ऐसे लिख दोगे, नहीं तो आपको ऐसे 2-3 लाइन लिखने पड़ेंगे ना। समझ लो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स वाले साइड को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके उधर डीएक्स मल्टीप्लाई कर दो, टी वाले साइड को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके उधर डी टी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है बच्चों, तो आप ऐसे एक लाइन में पूरा ये लिख दोगे, जो 4 लाइन में जो काम हो रहा था वो एक लाइन में हो जाएगा। तो इसको अब हम डी टी लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, हमारा प्रॉब्लम हो गया है, tan x की जगह लिखोगे t के पावर 3, और sec स्क्वायर x dx की जगह लिखोगे dt है। अब इस पार्ट को आप सॉल्व कर सकते हो, ये हो जाएगा t के पावर 4/4 प्लस 3। t के पावर 4 को कितना लिखोगे, tan x के पावर में 4/4 प्लस 3। ठीक है, सबको आइडिया लग गया होगा, सबने कर ही लिया है लगभग। ये करो सभी। सही है तेजस।
ठीक है, ठीक। तो सबने समझ लिया है, फिर से हम वैसे ही कर लेंगे। tan x को मान लेंगे कि कुछ t है, फिर x वाले साइड को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा sec स्क्वायर x dx, और t वाले साइड को t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा, और इधर dt मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जहां पे sec स्क्वायर dx है वहां पे dt लिख देंगे, तो हमारा ये प्रॉब्लम आ जाएगा 1/t dt। अब जैसे 1/x dx होता है तो वो क्या होता है log x, तो वैसे 1/t dt क्या हो जाएगा log t ना, ये बेस ई रहता है ना, इसको ln t लिख देता हूँ। तो यहाँ आ जाएगा ln tan x प्लस c। ठीक है, सबको आइडिया लग गया ना मैं यहाँ पे क्या बोल रहा था, एफ एक्स और एफ डैश एक्स ना, इसका क्या मतलब था आप सबको लग गया होगा ना, कि जहां पे भी एफ एक्स और एफ डैश एक्स आएंगे ऐसे ऊपर भी आ सकते हैं नीचे भी आ सकते हैं, लेकिन एफ डैश एक्स डी एक्स हमेशा साथ में आना चाहिए, क्योंकि इसको डी टी बनाना है ना। ये एफ डैश एक्स इधर उधर भाग गया तो काम नहीं होगा अपना ना, ये दोनों हमेशा साथ में आने चाहिए हर जगह, तो अपना काम हो जाएगा। अब देखो ये जो एफ एक्स है वो कोई और फंक्शन के अंदर भी आ सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है कि मान लो आपको ऐसे दिया जाए साइन ऑफ tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये करो। जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया होगा वो फंक्शन कहीं पे भी आ सकता है ना, हमें इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया और ये फंक्शन खुद साइन के अंदर चला गया है, तो आपको बस ये देखना है कि किसका डिफरेंशिएशन दिया है, उस फंक्शन को टी मान लेना है, वो कहीं पर भी हो। हाँ ठीक है बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे tan x का डिफरेंशिएशन दिया है तो tan x को टी मान लेंगे। फिर वही सेम अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये हमारा बन गया साइन टी, और ये बन जाएगा डी। साइन टी के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, माइनस कॉस टी प्लस टी, माइनस कॉस टी की जगह लिख देंगे tan एक्स। अब कुछ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ये सब आप ट्राई करो, या एक एक करके ही देता हूँ। ये आप ट्राई करना शुरू करो, मैं लिखता जाता हूँ।
हाँ सही है, पहला वाला सही है सब। तो मैं अब फर्स्ट कर रहा हूँ, तब तक तुम लोग आगे का करते रहो ना। फर्स्ट में आप लोगों ने देख लिया कि साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स है ना। तो यहाँ पे आप मान सकते हो कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, वो गिवन है। तो मतलब इसको हमें टी मान लेना है, तो ये हमारा एफ डैश एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो हम लोग मान लेंगे कि दैट साइन एक्स इज टी। फिर एक्स वाले साइड को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और उधर डी एक्स मल्टीप्लाई करो। टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में 1, और इधर डी टी मल्टीप्लाई करो। तो ये हमारा अब आ जाएगा टी डी टी ना, इतना पूरा टर्म हमारा डी टी बन गया। तो ये हो गया टी स्क्वायर बाई 2 प्लस थ्री। टी की वैल्यू डाल देंगे, टी मतलब साइन एक्स। सही है, सेकंड भी सही। फिर अगला वाला हमारा आ जाएगा, या एक काम करो ना, 10 मिनट ट्राई कर लो सारे, फिर एक साथ ही डिस्कस करो। ट्राई कर लो सभी। ट्राई करो, मैं 2 मिनट में आया ना, आप लोग तब तक ट्राई करो ये सारे। अच्छा अच्छा, ओके। यहाँ कॉसेक स्क्वायर एक्स कर।
हो गए बच्चों, सारे ट्राई कर लिया आपने? बच्चों सारे ट्राई हो गए? ट्राई करो फिर स्टार्ट करते हैं आगे।
हो गए बच्चे? सारा हो गया? ठीक है, फिर अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं करना ना। सेकेंड सम देखो क्या है। सेकेंड सम में ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो दिख रहा है कि ये एफ एक्स है और ये ऊपर एफ डैश एक्स है ना। तो इसमें भी हम ऐसे ही कर लेंगे, साइन एक्स को टी मान लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 1/t² डी टी। 1/t² को हम लोग क्या लिखेंगे, टी के पावर -2 डी टी। टी के पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -2 में 1 ऐड करेंगे तो नया पावर आएगा -1, उससे डिवाइड कर देंगे। टी के पावर -1/t, फिर टी की कर दो। ठीक है, सेकेंड सब तो सबने कर ही लिया होगा, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना। थर्ड हुआ किसी से? थर्ड हुआ बच्चों? थर्ड में कोई बताएगा क्या करना चाहिए? थर्ड में तेजस तुम नहीं, और कोई बताओ, थर्ड में क्या करना चाहिए? हाँ, 1+x² को टी मान लेंगे ना, क्योंकि अगर आप 1+x² को डिफ्रेंशिएट करोगे, हाँ इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x आएगा ना, तो ये आपका एफ डैश एक्स है ना। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1+x² इंटू 2x dx ना। मल्टीप्लीकेशन में तो आप पहले 1+x² अंडर रूट को लिख दो, 2x को बाद में लिख दो, दोनों से सेम ही चीज होगी ना। अब आप इसके जो अंदर वाला पार्ट है उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x आएगा ना। तो हम लोग मान लेंगे कि लेट 1+x² इज टी। ये तो सबको क्लियर है ना कि a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए है, तो आपने चाहे a को पहले लिखो या b को पहले लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो मैंने 2x को बाद में लिख दिया, 1+x² को पहले लिख दिया। अब x वाले साइड को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, x वाले साइड को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 2x आएगा, और इधर dx मल्टीप्लाई कर दो। t वाले साइड को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो इधर 1 आएगा, इधर dt मल्टीप्लाई करो ना, तो ये वाला टर्म हमारा dt बन जाएगा और ये रूट t बन जाएगा। अब आगे क्या आ जाएगा, रूट टी dt ना, रूट टी dt। रूट टी को क्या लिखोगे, t के पावर हाफ dt, तो ये हो जाएगा t के पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस 3। तो ये हो गया 2/3 टी के पावर 3/2, टी मतलब 1+x²। तो ये थर्ड का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थर्ड सबको क्लियर है? थर्ड सभी को क्लियर है? फिर फोर्थ बताओ, अब फोर्थ किसने किया? फोर्थ में यहाँ पर
3x है। फोर्थ किसने किसने कर लिया? जल्दी बोलो बच्चों। फोर्थ में कोई बताना चाहेगा क्या करना है? हाँ हाँ, 1+x² को t मान लेना है। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि कभी भी डिफरेंशिएशन में अगर f' में कांस्टेंट अब भी आ रहा है तो कांस्टेंट तो आप एडजस्ट कर सकते हो ना, कांस्टेंट की कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ 3 आ गया तो आपको पता है कि कांस्टेंट तो बाहर चला जाएगा, अंदर केवल क्या रहेगा। और अगर आपको f' में यहाँ पे 2 चाहिए ना, आपको पता है कि इसके डिफरेंशिएशन में यहाँ 2 चाहिए होगा, तो आप उसे ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो ना, ये तो 2 2 कट जाएगा, फिर से वही चीज हो जाएगी ना। आप ऐसे लिख सकते हो ना, समझ आ रहा है? कभी भी f' में अगर कांस्टेंट कम दिखे तो वो आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके एडजस्ट कर सकते हो। नहीं, यहाँ पे 2 कम था ना, तो मैंने पहले तो 3 बार किया, फिर 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमें ऊपर 2 चाहिए था, नीचे वाला 2 मैंने बाहर कर लिया। अब मैं इसको लिख सकता हूँ ना, 1+x² को कुछ t मान लिया ना, इसको कुछ हमने t मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 2x dx इक्वल टू dt। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3/2। नहीं, ये 2x और dx ये दोनों मिलकर dt बन जाएंगे ना, इनको ऐसे दूर भी लिखा है तो भी हम एक साथ लिख देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं उससे। और ये बन जाएगा √t। बच्चों बताओ, समझ आया फोर्थ? फोर्थ समझ आया बच्चों? कभी भी f' में अगर कांस्टेंट कम पड़ रहा है तो वो तो आप एडजस्ट कर सकते हो ना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई वगैरह करके। देखो यहाँ पे जो हमने कांस्टेंट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, हम चाहते तो वो नहीं करते, बस 3 को बाहर कर देते तो अंदर बचता x dx ना। x dx की वैल्यू आप यहाँ से लिख सकते हो 2 को इधर ला करके। आप कांस्टेंट मल्टीप्लाई ऊपर नीचे ना भी करो तो भी आप x dx की वैल्यू कांस्टेंट को दूसरे साइड ले जाके लिख सकते हो ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं एक बार फिर से ऐसे करके दिखाता हूँ। मैंने 3 बाहर कर दिया ना, और 2 मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, कांस्टेंट कम है कोई दिक्कत नहीं है ना। x को इधर लिख लिया है, x को इधर लिख लिया ना dx के साथ में। अब मुझे क्या चाहिए, देखो ये इस वाले इक्वेशन से देखो, अगर जब आप इसको t मानोगे तो x dx की वैल्यू क्या लिख सकते हो, यहां से लिख रहा हूं ना, x dx की वैल्यू क्या लिख सकते हो, dt/2। आपको मेनली x के टर्म देखने हैं ना कि f' में x का टर्म है कि नहीं। कांस्टेंट की कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट को हमने 2 को दूसरे साइड कर दिया तो x dx की जगह dt/2 लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ तो आ जाएगा √t, नहीं इसको हमने t माना है ना, और यहाँ आ जाएगा dt/2, 2 बाहर आ जाएगा।
अब दिख रहा है वही चीज आ गई ना, देखो यहाँ पे जो आया था, तो जो यहाँ पे आया था वही चीज यहाँ पे बन गई, सेम चीज है। तो कांस्टेंट कभी भी कम पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो दूसरे साइड से कांस्टेंट ऐसे चेंज कर सकते हो, एक साइड से दूसरे साइड को। बच्चों आप लोग हाँ या ना बोलते रहा करो ना, बोलोगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, समझ आ रहा है या नहीं। ज्यादातर बच्चे शांत बैठे हुए हैं, फिर ऐसे लॉस होगा आपका। ठीक है, मेथड 2 समझ आया सभी को, कभी भी कांस्टेंट कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फिफ्थ वाला देखते हैं, यहाँ dx लिखना रह गया था इस प्रॉब्लम में, यहाँ पे भी। ना फिफ्थ वाले में देखो, नीचे 1 + x² का टर्म है ना, ऊपर x dx का, तो आपको पता है कि इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x dx आएगा, तो हम 2 हटा देंगे, केवल दूसरी साइड कर देंगे, बन जाएगा x dx। तो यहाँ पे है भी है अपना fx और f dash x का टर्म बना हुआ है। ठीक है बच्चों ना, fx और f dash x का टर्म है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे 1 + x² इज t। दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर आ जाएगा 2x dx इक्वल टू dt। फिर 2 को दूसरे साइड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास केवल x dx है, तो हम x dx की जगह क्या लिख देंगे, dt/2। तो प्रॉब्लम अब क्या हो जाएगा, ऊपर dt/2 आएगा और नीचे आएगा √t। अब 1/2 तो कांस्टेंट है ना, उसको तो बाहर कर देंगे, अंदर केवल क्या बचेगा, dt/√t। फिर इसको हम लोग √t को लिख देंगे t के पावर -1/2, ऊपर ले आएंगे और फिर पावर के टर्म में लिख देंगे। अब आगे तो कर ही सकते हो, पावर में एक ऐड करोगे तो हाफ आ जाएगा, प्लस हाफ। टी की वैल्यू डाल दो, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों, फिफ्थ सबको क्लियर है। ठीक है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अच्छे से समझ आ गया ना, कि मेनली एफ एक्स और एफ डैश एक्स देखना है। 6 वाले में देखो ऐसे ही x² dx और नीचे 1 + x³ है। कांस्टेंट नहीं है कोई दिक्कत नहीं है ना, मेन x वाला टर्म होना चाहिए ना। इसमें हम लोग 1 + x³ को t मानेंगे तो 3x² आएगा, 3 कम है यहाँ पे ना, तो वो एडजस्ट हो जाएगा बाद में। तो आपको क्या कर लेना है, 1 + x³ को t मानना है। तो आप x वाले साइड को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो कितना आ जाएगा, 3x² dx। और t वाले साइड को t के रिस्पेक्ट में करो तो 1 आ जाएगा इंटू dt। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, केवल dt लिखो। हमें तो इधर केवल x² dx है, तो हम 3 को दूसरे साइड कर लेंगे। तो अब हमारा प्रॉब्लम क्या बन जाएगा, ना अब हम इसको बोल सकते हैं प्रॉब्लम को, जब वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर dt/3 और नीचे आ जाएगा √t। ना यहाँ पे वैल्यू डाल दिए ना क्वेश्चन में।
ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ना? बाउंस तो नहीं हो रहा है? सेवेंथ सेवेंथ किसने किया? सेवेंथ में ln x बाई एक्स है ना, log x मतलब वही ln x ही था। हाँ ना, log x। ठीक है, सही है। ध्रुव बताएगा कैसे किया? ध्रुव बताओगे? अनम्यूट करके बोल सकते हो। हाँ सर। हाँ बताओ ध्रुव, कैसे किया? सर मैंने 1/x को t लिया। 1/x को अगर t लोगे तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/x का? सर log x। अबे भूल गए, तुम उल्टा बोल दिए। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है ना? हाँ सर, ना उल्टा। तो log x को t लेना है। ठीक है, चेंज करो फिर। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ln x 1/x को आप ऐसे लिख सकते हो ना, ये सेम चीज लिखी हुई है ना, ln x इंटू 1/x। तो ये हमारा fx है और ये f डैश x है। तो हम लोग यहाँ मान लेंगे कि ln x इज t। अब x वाले साइड को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो इधर आ जाएगा 1/x और dx मल्टीप्लाई कर दो। t वाले साइड को 1 के रिस्पेक्ट में, तो t का डिफरेंशिएशन 1 और इधर dt मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पूरा टर्म हमारा dt बन जाएगा। तो क्वेश्चन अब हमारा हो गया t dt। t dt मतलब t स्क्वायर बाई 2 प्लस t। t की वैल्यू हो गई ln x। ln x का स्क्वायर को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, ln स्क्वायर x। तो दोनों सेम चीज है। बस ln x स्क्वायर मत लिख देना, इसको ऐसे नहीं लिख सकते ना, ln x स्क्वायर ये नहीं लिख सकते ना, ln के ऊपर स्क्वायर लिख सकते हो जैसे ये लिखा है। एट्थ का क्या आंसर आया है? एट्थ बताओ बच्चों, क्या आंसर आया? करण का सही है। हाँ सही है सिद्धि अभी। तो हम लोग देखो इसमें क्या करेंगे। हाँ सही है, सबका सही है। देखो आपको ये देखना है कि किसका डिफरेंशिएशन दिया है। अगर मैं e के पावर x को t मानूं, e के पावर x का डिफरेंशिएशन अगर आप fx मानोगे, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या ये नीचे आ जाएगा ना, नीचे तो होता नहीं है कभी भी, और न ही ये इसका डिफरेंशिएशन है। e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e के पावर x। तो यहाँ तो 1 प्लस e के पावर x है, तो इसको fx नहीं मान सकते ना। लेकिन अगर आप इसको देखो, 1 प्लस e के पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 का तो 0 हो जाएगा। e के पावर x का e के पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आया, e के पावर x आया ना। तो मतलब नीचे fx है और ऊपर उसका डिफरेंशिएशन दिया है। ये बात सबको समझ गई, नीचे fx है और ऊपर उसका डिफरेंशिएशन दिया है।
तो हम लोग अब यहाँ पर 1 प्लस ई के पावर एक्स को टी मान लेंगे। फिर इसको x वाले साइड को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो e के पावर x आएगा और इधर dx मल्टीप्लाई कर लेंगे। t वाले साइड को t के रिस्पेक्ट में तो 1 इधर dt मल्टीप्लाई कर देंगे। ये स्टेप तो समझाने की जरूरत नहीं है ना। जब भी आप कुछ सपोज करोगे तो दो साइड बनेंगे, एक x वाला एक t वाला। x वाले साइड को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, t वाले साइड को t के रिस्पेक्ट में, फिर x में dx मल्टीप्लाई कर लो, t वाले साइड में dt मल्टीप्लाई कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा dt और नीचे आ जाएगा t ना। e के पावर x dx को dt लिख दिया और नीचे t लिख दिया। अब 1/t का इंटीग्रेशन ln t, t की वैल्यू डाल दो। ठीक है बच्चों। अगला सम देखते हैं। अगला सम देखो क्या है, cot x इंटू cosec स्क्वायर x। हाँ सही है जानवी, सिद्धि तूने माइनस नहीं लगाया। जानवी कॉस, नहीं नहीं गलत है जानवी, तेरा भी गलत है। कॉट आना चाहिए, कॉस आया तेरा। देखो आपको ये पता है कि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स ना। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। माइनस मतलब -1, आप मान सकते हो वहां -1 है। तो कांस्टेंट तो कम होगा या ज्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एडजस्ट कर लेंगे ना। तो हम लोग यहाँ पे मानेंगे, हाँ करण सही है सही है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कॉट एक्स कुछ आपका टी है। अब इधर डिफरेंशिएट करो, इधर आएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स और इधर आएगा dt। बट क्वेश्चन में तो आपके पास प्लस में है ना कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, तो माइनस को दूसरे साइड ले आओ। तो आप यहाँ लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स की जगह माइनस dt ना, इसकी जगह हम लोग माइनस dt लिख सकते हैं ना। तो अब हम क्वेश्चन क्या लिखेंगे, कॉट एक्स की जगह t और इसकी जगह माइनस dt। माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा टी dt। फिर t का इंटीग्रेशन t²/2, तो t की वैल्यू डाल दो। ठीक है, 9 समझ आया बच्चों सबको। माइनस कम पड़ रहा है या कांस्टेंट कम पड़ रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हम दूसरे साइड ले जाके एडजस्ट कर लेंगे। देख रहे हो ना, यहाँ माइनस कम था तो हमने दूसरे साइड कर दिया, हमें ये चाहिए था, हो गया ये। टेंथ देखते हैं अब। टेंथ में x साइन 1 + x² dx है, इसका क्या आंसर आया बताओ। हाँ तेजस वो अलग है, लेकिन उसको इंटीग्रेशन में आपने क्या माना उस हिसाब से आएगा। कांस्टेंट यहाँ पे नहीं दिया है ना, कांस्टेंट लेते हुए सब सेम ही आएगा, फाइनल आंसर सेम है।
10th का आंसर बताओ बच्चों। वेरी गुड, सबने सही किया। या इसमें भी हम लोग यही करेंगे। 1 + x² है, उसका डिफरेंशिएशन x dx हमें पता है। 2 कम पड़ रहा है तो वो तो हमें पता है कि 2 एडजस्ट कर सकते हैं, तो हम लोग ले लेंगे 1 + x² को t, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, इधर आएगा 2x dx, इधर आएगा dt। फिर 2 को दूसरे साइड कर देंगे। तो अब हम जब वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा sin t dt/2। 2 बाहर आएगा, sin t का इंटीग्रेशन -cos t, तो ये हो गया -1/2 cos t + c। cos t की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर। तो सबको अब आइडिया लग गया होगा ना कि f(x) और f'(x) जब आएगा तो हम मेथड ऑफ सबट्रैक्शन हैं। दूसरा टाइप देखें हम। अब टाइप 2 देख रहे हैं हम लोग। देखो आपको ये पता है कि अगर हमारा कोई फंक्शन है और उसको आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपको f'(x) मिलता है, और जब आप f'(x) को इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? f'(x) को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो वापस से क्या मिल जाएगा? fx मिल जाएगा ना। अब देखो कभी भी कोई f'(x) x का फंक्शन की जगह अगर ax + b का फंक्शन आ जाए, जहां पे a और b कांस्टेंट है, मान लो 2x + 3, 5x + 4, कुछ भी ऐसा आ जाए, a और b कांस्टेंट है ना, तो अगर आपको मान लो f'(x) के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है कि वो fx आएगा, लेकिन अगर f'(x) की जगह f'(ax + b आ जाए, मतलब x की जगह ax + b आ जाए, तो वहां पे आप हमेशा क्या करोगे? मन की आंखों से देखोगे कि ये x लिखा है ना। अगर अब हमारा f'(x) = fx होता है, x की जगह अगर ax + b लिखा हुआ दिखे, तो आपको मन की आंखों से देखना है कि ये क्या लिखा हुआ है। ax + b को क्या देखना है? x लिखा हुआ है। तो आपको पता है f'(x) का इंटीग्रेशन क्या होता है? fx। तो आप इसको क्या सोचोगे? ये क्या बन जाएगा? fx। मन की आंखों से देखना है x है, लिखना है ax + b है ना। तो जैसे इसका इंटीग्रेशन करते तो वैसे इसका भी कर दोगे, बस डिफरेंस क्या होगा? x का जो कॉफिशिएंट होगा उससे रिजल्ट को डिवाइड कर दोगे, +c। अब ऐसा क्यों करते हैं हम लोग वो बताते हैं। पहले ये बात समझ आ गई सबको? इसका एक एग्जांपल भी पहले करा देता हूँ, फिर समझाता हूँ कि क्यों कर रहा है। मान लो आपको पता है कि cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है? cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों? sin x होता है ना। तो अगर आपके पास cos x की जगह मान लो आया 2x + 3, तो इसका इंटीग्रेशन कितना बोलोगे? cos 2x + 3 का इंटीग्रेशन। आप सोचोगे कि भाई ये x लिखा है तो cos x का इंटीग्रेशन कितना लिख दोगे? sin x ना। सोचना x है, लिखना क्या है? जो है वही लिखना है, 2x + 3। फिर x का कोएफिशिएंट कितना था? 2, तो 2 से डिवाइड कर दो, +c।
अब देखो ऐसा हम करते क्यों हैं, पहले करना क्या ये समझ आ गया ना, फिर हम बता रहे हैं कि क्यों करते हैं। ये समझ आया बच्चों, क्या करना है आपको? अगर x की जगह पर कुछ भी ax प्लस बी आएगा तो आपको क्या करना है? मन की आंखों से देखना है। कैसे देखना है? कैसे देखना है बच्चों? अबे बोलोगे तुम लोग, जल्दी बोला करो भाई। हाँ वेरी गुड, मन की आंखों से देखना है ना। और ax प्लस बी को क्या पढ़ना है? x पढ़ना है। तो जैसे x को इंटीग्रेट करते हैं वैसे ही ax प्लस बी को भी इंटीग्रेट करेंगे, और बस लास्ट में और क्या कर देंगे? x के कॉफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। अब ऐसा करते क्यों है उस पे आ रहे हैं ना। देखो जब भी आपके पास क्वेश्चन में x की जगह पर ax प्लस बी आएगा, जहां पे भी x की जगह ax प्लस बी आएगा, तो हमेशा आप ax प्लस बी को t मान लोगे ना। आप हमेशा क्या मानोगे कि ax प्लस बी इज t, और फिर सॉल्व करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा क्यों हो रहा है। जैसे इस क्वेश्चन को करते हैं ना, हमें मान लो cos 2x प्लस 3 dx को इंटीग्रेट करना है, तो हमारा यहाँ पे दिख रहा है कि cos x की जगह पे 2x प्लस 3 आया है, तो हम इसी को t मान लेंगे। फिर x वाले साइड को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, t वाले को t के रिस्पेक्ट में। तो इधर कितना आ जाएगा? 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन बताओ बच्चों। 2। इधर कितना आएगा? 1। फिर x वाले साइड में हमें क्या मल्टीप्लाई करना रहेगा? dx। t वाले साइड में क्या मल्टीप्लाई करना रहेगा? dt। ठीक है, समझ आ रहा है? या तो आप देखो ऐसे करो, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। इधर dx मल्टीप्लाई करना था, यहाँ dt है। फिर ये 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा dt बाई dx। फिर dx को इधर कर दो। या तो आप ऐसे करो, दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके, या फिर दूसरा तरीका क्या है, x वाले साइड को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके dx मल्टीप्लाई कर दो, t वाले साइड को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके dt मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है बच्चों, चलेगा? दोनों तरीके क्लियर है ना? सब कुछ नोट करना था। अब यार टाइम कम है, तुम लोग पीडीएफ से ही नोट कर लेना बच्चों। अब पीडीएफ से ही नोट कर लेना। अभी रफ में सब क्वेश्चन वगैरह ट्राई कर लो रफ में। अब तो 15 मिनट ही बचा है, मुझे पढ़ा लेने दो, फिर पीडीएफ में आराम से पीडीएफ से नोट कर लेना। तुम लोगों ने भी बोला नहीं, मैंने भी आज ध्यान नहीं दिया, पढ़ाते ही गया, लिखने का टाइम कम मिला। अब देखो आप dx की जगह क्या लिख सकते हो? dt बाई 2 लिख सकते हो ना, इस 2 को इधर ला करके। dx की जगह आप लिख सकते हो dt बाई 2। तो आपका अब ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा? cos 2x प्लस 3 को तो आपने t माना है, तो ये क्या बन जाएगा? cos t। और dx की जगह आएगा dt बाई 2। तो देख लो नीचे क्या आ गया, जो ये x का कोएफिशिएंट था 2 वो नीचे आ गया ना, ये नीचे आ गया। अब ये लास्ट तक बचा रहेगा, 2 बाहर आएगा, cos t dt। अब cos t का इंटीग्रेशन कितना होगा? sin t। फिर आप t की वैल्यू डाल दोगे। तो दिख रहा है ये x का कोएफिशिएंट बाहर आ गया। तो इसलिए हर जगह हम लोग ऐसे ही करते हैं कि x की जगह पर अगर ax प्लस बी आ रहा है तो उसको x मान करके सॉल्व कर लेंगे, और लास्ट में x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलेगा? समझ आ गया क्या है?
क्या करूं, आगे क्वेश्चन कराऊं या लिखने के लिए टाइम दूं? हाँ, केवल पावर ऑफ 1 के लिए x की जगह पे ax प्लस बी आना चाहिए ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी नहीं, केवल ax प्लस बी, ए और बी जहां कांस्टेंट। थोड़े से और प्रॉब्लम करा देता हूँ, फिर पीडीएफ से आराम से लिख लेना आप। माइनस चलेगा, बी तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट प्लस में है या माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों चलेगा। अब जो भी आपके डाउट्स हैं वो सब अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसमें क्लियर हो जाएगा। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन में पावर में 10 है। अब आपके पास दो तरीके हैं, एक तो शॉर्टकट से करना या फिर दूसरा तरीका है ए एक्स प्लस बी को टी मान के करना ना, जहां पे भी एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी आ जाए उसको या तो टी मान के पूरा सॉल्व करो, या फिर मन की आंखों से इसको एक्स देखो और सॉल्व करते जाओ, और लास्ट में बस एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड करते जाओ। तो पहला क्वेश्चन लगे तो आप टी मान के भी सॉल्व करो, फिर शॉर्टकट से करो, फिर आगे वाले शॉर्टकट से करो। एक क्वेश्चन टी मान के कर लो। ए और बी कांस्टेंट है, वो कुछ भी हो सकते हैं, प्लस में, माइनस में, इंटीजर में, फ्रैक्शन में, कुछ भी होगा। कांस्टेंट कुछ भी हो सकते हैं, बाकी एक्स का पावर 1 होना चाहिए। कांस्टेंट में बी जीरो भी हो सकता है तो भी चलेगा। जैसे 6 वाले क्वेश्चन में देखो x/2 प्लस जीरो है, बी वहां जीरो है। हाँ सही है करण। देखो इसमें क्या करोगे, पहले क्वेश्चन में आप देखोगे कि ये x लिखा है ना, x के पावर 10 है, तो जैसे x के पावर 10 का इंटीग्रेशन करते थे वैसे ही 3x प्लस 5 के पावर 10 का भी इंटीग्रेशन करोगे, और बस x का ऑप्शन 3 है, लास्ट में इससे डिवाइड कर दो, तो ये कितना बन जाएगा, 3x प्लस 5, पावर में 10 है तो 1 ऐड करोगे तो 11 आ जाएगा, नए पावर से डिवाइड करो। ये तो अभी इंटीग्रेशन हुआ x के पावर 10 का। अब आप क्या करोगे, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे, डिवाइड करना मतलब नीचे मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा 1/33 3x प्लस 5। ठीक है बच्चों, चमका ये अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले x के पावर 10 मान के इंटीग्रेट करना है, फिर लास्ट में x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लेना है। अगला ऐसे ही करते हैं, यहाँ पे कितना लिखा है, x के पावर 5 ना, x के पावर 5 है, तो अब आप क्या करोगे, 2x माइनस 5, x के पावर 5 सोचोगे, x के पावर 5 का इंटीग्रेशन, पावर में एक ऐड किया, नए पावर से डिवाइड किया, फिर x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। ठीक है बच्चों, एकदम इजी है।
फिर देखो नेक्स्ट है 3x प्लस 5 का अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब क्या हुआ कि 3x प्लस 5 के पावर में 1/2 है ना, 3x प्लस 5 की पावर में 1/2 है ना। तो अब आप क्या करोगे, इसको x मानोगे ना, x की पावर 1/2 है, तो आप क्या कर दोगे ना, केवल सोचना है x है ना, लिखना जो है वही लिखना है। तो ये 3/2 आएगा अपॉन में 3/2। अभी तो ये इंटीग्रेशन हुआ है, फिर x के कोएफिशिएंट 3 से डिवाइड करना है, तो इंटू 3। तो ये हो जाएगा 2/9 3x प्लस 5 पावर में 3/2 प्लस 3। बच्चों चमक रहा है। फोर्थ बताओ में क्या करना चाहिए। हमेशा एक बार पहले ax प्लस बी को x मान के सोच लो कि क्या हुआ, क्या दिया है, क्या करना है। हाँ वेरी गुड समरन। देखो यहाँ पर x की जगह पर ये -2x+6 लिखा है ना। आप सोचोगे कि आपको 1/x का इंटीग्रेशन करना है। 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा, 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है log x ना। तो आप यहाँ पे log x कर दोगे। फिर देखोगे x का कोएफिशिएंट कितना है -2, तो -2 से डिवाइड करोगे ना। हमेशा x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना रहेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ln -2x+6 और x के कोएफिशिएंट -2 से डिवाइड कर दोगे प्लस c। ठीक है, फोर्थ क्लियर है सभी को। नेक्स्ट देखो अब अगला कोई बताना चाहेगा, फिफ्थ वाला। अच्छा श्रेष्ठ ने बताया है, सेक स्क्वायर एक्स का tan x कर दिया है और उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड किया। वेरी गुड श्रेष्ठ। हाँ, फिर देख लो सेक स्क्वायर एक्स, ये आपको सोचना है x लिखा है, सेक स्क्वायर एक्स दिया है आपको, तो हम क्या लिख देंगे इसको tan x, और x का कोएफिशिएंट कितना है 3, तो उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/3 tan 3x - 1 प्लस। फिर नेक्स्ट है cos x/2। 6 बताना चाहेगा कोई। नहीं नहीं श्रेष्ठ, गड़बड़ हो रहा है। हाँ समरन, नहीं नहीं समरन तूने भी गड़बड़ किया। देखो यहाँ पे आपको क्या लिखा है cos x/2। x/2 का मतलब हुआ 1/2x प्लस 0। आपको ये दिया हुआ है x/2 मतलब 1/2 इंटू एक्स प्लस 0। तो आप इसका क्या कर दो, cos का तो साइन हो जाएगा, फिर x का कोएफिशिएंट कितना है इस बार 2 है कोएफिशिएंट या 1/2 है, x का कोएफिशिएंट 2 है या 1/2 है, 1/2। वेरी गुड। तो आप क्या करोगे, आप 1/2 से डिवाइड करोगे, 1/2 से डिवाइड करोगे तो 2 ऊपर आ जाएगा। तो कुणाल और तेजस ने सही बताया। यहाँ आ जाएगा साइन x/2 और x का कोएफिशिएंट था 1/2, तो 1/2 से इस बार डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 साइन x/2 प्लस। ठीक है बच्चों, सबको क्लियर हुआ। कोएफिशिएंट प्लस में भी आ सकता है। अबे स्टार्टिंग में कैसे बाहर कर लोगे, ये कॉस है ना बेटा, कॉस के अंदर ये 1/2 है, ये बाहर नहीं होगा। यहाँ 1/2 होता तो बाहर होता।
ये कॉस फंक्शन के अंदर है 1/2। कॉस फंक्शन के अंदर का इंटीजर आप बाहर नहीं ले सकते। और किसको नहीं समझा? करण को। करण देखो यहाँ पे cos x/2 का क्या मतलब है? यही मतलब है ना कि cos 1/2 इंटू एक्स प्लस 0 लिखा है ना। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1/2। अब b की वैल्यू कितनी है? 0 ना। करण समझ गया है? ठीक है। तो अब बस इसको आप cos को इसको x मान के इंटीग्रेट कर दो और x का कोएफिशिएंट 1/2 है, उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, सबको समझ आ गया है? एक और बताओ। ये तीनों बताओ, ये कितना हो जाएगा? -x अगर कहीं लिखा है तो आप उसको क्या सोचोगे? -1 इंटू एक्स प्लस 0। अगर कहीं -x लिखा है मतलब हाँ, इस संडे को टेस्ट रहेगा ना। इस संडे को इंटीग्रेशन का टेस्ट रहेगा। बाकी में भी बता दो ना किसका किसका रखना है। फिजिक्स में तो इंटीग्रेशन, मैथ और केमिस्ट्री में बताओ क्या क्या हो गया है। मैथ में अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है? लॉग कंप्लीट हो गया ना? लॉग कंप्लीट हुआ क्या? अभी नहीं हुआ है? अच्छा। और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में क्या चल रहा है अभी? केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में सर ने क्या स्टार्ट किया है? IUPAC ने, तो उसका ही रखते हैं ना। अभी वो कंप्लीट तो नहीं हुआ होगा ना। और फिजिकल केमिस्ट्री में मोल चल रहा है ना। फिजिकल केमिस्ट्री में मोल चल रहा होगा। तो फिर मोल ही ले लो ना। IUPAC तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, फिर कैसे हो पाएगा? मोल का ही टेस्ट रख लेते हैं। केमिस्ट्री में फिर मोल का ही रखना पड़ेगा, मोल कॉन्सेप्ट ना। तो इस बार का TWT ये रहेगा ना। TWT मतलब टॉपिक वाइज टेस्ट है ना। तो e के पावर -x का मतलब क्या हुआ? -1 इंटू एक्स प्लस 0 ना। तो अब आप सोचोगे कि e के पावर x लिखा है, e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e के पावर x, तो ये तो इंटीग्रेशन हो गया जब आपने इसको x माना हुआ है। फिर x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे। x का कोएफिशिएंट कितना है? -1। -1 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? -e के पावर -x प्लस 3। समझ आया बच्चों? 7th। 8th बताओ। -x/3 का क्या मतलब हुआ? अगर आपको दिया है -x/3 तो इसका मतलब है हाँ, सही है समझ। हाँ, -1/3 कॉफिशिएंट है और बीज यहाँ पे 0 है। तो आप तो पहले इतने पूरे पार्ट को तो x ही मान लोगे। तो e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x, तो ये इंटीग्रेशन हो गया। फिर -1/3 से डिवाइड कर देंगे। ये शॉर्टकट है ना। लॉन्ग कट में क्या करना रहता है? जब भी x की जगह पे ax प्लस b आएगा तो ax प्लस b को t मान के सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। फिर e के पावर 2x है, e के पावर 2x का इंटीग्रेशन 2x का मतलब हुआ 2x प्लस 0। तो
कोएफिशिएंट हमारा 2 है इस बार, तो 2 से डिवाइड कर दें। ठीक है बच्चों, तो सबको अब आइडिया लग गया होगा कि कैसे हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना। अब थोड़ा सा बस इंटीग्रेशन और बचा है, फिर हम लोग इसके टाइप देखेंगे, डेफिनेट इंडेफिनेट, बस फिर ये खत्म है। अब इस पे होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क में इलस्ट्रेशन लास्ट टाइम शायद दिया था 33, तो 33 से ही लिख रहा हूँ, जो दिया हुआ है वो रिपीट नहीं करना है, वो तो हो ही गया है 38 तक। फिर इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 3 में एक्सरसाइज 1 में दे रहा हूँ अब। फोर्टी वन में देखो ये फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला अभी आप आगे पढ़ोगे, अभी लगेगा तो इसलिए ये यूज कर लेना। 2 sin x cos x अगर आएगा तो उसको आप sin 2x लिखते हो ना, ये फॉर्मूला लगना है 41। ठीक है, बस इतना ही है होमवर्क, तो कर लेना। जो डाउट्स होंगे हम लोग देख लेंगे अगली क्लास में ना। ठीक है बच्चों, क्लोज किया जाए। हाँ, बुक के लिए अभी तक मैंने बुक नहीं बताया ना, कौन सी बुक लेनी है, तो नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ ना। एनसीईआरटी वगैरह नहीं लो अभी कुछ भी। ये कौन आ गया भाई? अच्छा अच्छा, मेरे रिंग कौन